नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, मैं करना नहीं चाहता था इस विषय पर कोई बात, लेकिन बहुत गंभीर बात है। हर तरफ मीडिया में ये चर्चा चल रही है। आपने टेलीविजन स्क्रीन पे देखे होंगे, सोशल मीडिया पे गाली के वीडियो चल रहे हैं। और ये गाली ऐसे प्रदेश से आई है, उस इलाके से आई है, जो इलाका भारत नहीं पूरी दुनिया में अपनी मधुर भाषा के लिए प्रचलित है। मैथिली, जिसे आप कह सकते हैं कि देव भाषा है। संस्कृत को आप कहते हैं देव भाषा, लेकिन मैथिली इतनी मधुर भाषा है। उस इलाके से एक मंच पे, जो लीडर ऑफ अपोजिशन का मंच है, उस मंच से देश के प्रधानमंत्री को गाली दिया जा रहा है। ऐसा अपशब्द जिसे हम आपको सुना नहीं सकते, कोई नहीं सुना सकता। लेकिन सोशल मीडिया पर फिर भी वो वीडियो चल रहा है और वो गाली आप सबने सुन ली होगी, देख भी ली होगी उस वीडियो को। मित्रों, कितना दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति हो गया है। लेकिन आज गाली के ऊपर चर्चा करने के पहले हम आपको नेपथ्य में लिए चलते हैं। ये सब क्यों हो रहा है? और इसलिए मैं कह रहा हूं, राजनीति अपनी मर्यादा आहिस्ता आहिस्ता खोती जा रही है। और राहुल गांधी सूट बूट पहन करके कैम्ब्रिज में और अमेरिका की यूनिवर्सिटीज में बैठते हैं और वहां एक प्रायोजित सूट बूट में इस तरह से पोर्ट्रे करते हैं कि वो कितने सभ्य हैं, कितने सुशील हैं। और हमारे नेताओं की स्थिति देखिए कि जब वो बिहार जाते हैं तो गमछा ले लेते हैं अपने गर्दन पे। मतलब बिहार को वो सिंबलाइज करते हैं गरीब, गंवार, मूर्ख प्रदेश के रूप में। अमेरिका में सूट बूट, बिहार में गमछा। गमछा लेकर के चलते हैं। गमछा लेकर के हमारे मोदी जी भी जाते हैं। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। वहां जाते हैं तो गंवई दिखने के लिए, गांव का दिखने के लिए, गांव से रिश्ता बहुत सहज है ये दिखने के लिए गमछा लेके घूमते हैं। बिहार के लोग बहुत संवेदनशील हैं। उन्हें मालूम है वो गरीब जरूर हैं, लेकिन बौद्धिक रूप से गरीब नहीं है। लेकिन एक वर्ग विशेष के लोग नरेंद्र मोदी के खिलाफ बीज बो रहे हैं। चूंकि नरेंद्र मोदी परफॉर्म करते जा रहे हैं बार बार और फिर परफॉर्म करेंगे। आज आपने एक प्रकार से इसको कहते हैं राजनीतिक कब्र खोद लेना। जिस संगठन ने, जिसके कार्यकर्ता ने इस तरह की गाली गलौज की भाषा निकाली है, उन्होंने अपनी राजनीतिक जमीन खत्म कर दी है। अब मान लीजिए आप, कांग्रेस पार्टी की वैसे भी कोई राजनीतिक जमीन बची नहीं है और इन्हीं सब कारणों से कांग्रेस पार्टी धीरे धीरे अब हाशिए पर जा रही है। और खासतौर से दो हिंदी प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार में कांग्रेस पार्टी की जो दुर्गति हो रही है, इन्हीं कारणों से हो रही है। जिसके नेता स्वयं ये कहें चौकीदार चोर है, ये नारा चलवाएं, और वोट चोर, वोट चोर, आप अमर्यादित शब्दों का, अमर्यादित भाषा का प्रयोग करेंगे। ठीक है, गुस्से में एक दो बार आप प्रयोग करें, लेकिन वो भाषा आपकी चलन बन जाए, वो शब्दावली आपके चलन का हिस्सा हो जाए, रोज रोज उसे आप दोहराएं। एक बार चलिए, गुस्से में आप नेता हैं, कहीं कहीं इनजस्टिस हो रहा है, आपको गुस्सा आ सकती है, आप उसमें हो सकता है आपा खो सकते हैं और कुछ ऐसे शब्दों का उच्चारण न चाहते हुए भी हो जाता है जो आपके गुस्से का प्रतीक है, मान लिया। लेकिन जो आपके गुस्से का प्रतीक नहीं है, उस पर भी आप नैरेटिव सेट करते हैं। राहुल गांधी जी, आप अगर इस तरह का व्यवहार
बार-बार करते रहेंगे, तो जनता में क्या संदेश देंगे? आपकी परिपक्वता का क्या संदेश जाएगा? आप बार-बार अपने प्रधानमंत्री को वोट चोर कह रहे हैं, अपने प्रधानमंत्री को चौकीदार चोर है कह रहे हैं। आप अपने कार्यकर्ता को क्या संदेश दे रहे हैं? उसके बाद जिस भाषा का, जिस शब्दावली का आप प्रयोग कर रहे हैं, उसके बाद तो फिर यही शब्दावली उपयुक्त होगी जिसका प्रयोग आपके कार्यकर्ता कर रहे हैं। आप इस आरोप से खुद को नहीं बचा सकते कि नहीं, नहीं वो किसी ने कर दिया उसके लिए मैं माफी चाहता हूं। दरभंगा, मधुबनी, सुपौल, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, कटिहार लेबोरेटरी बनाई गई है, लेबोरेटरी बनाई गई है। और ये लेबोरेटरी इसलिए बनी है, सोच समझ करके बनाई गई है, जिसके ऊपर प्रधानमंत्री ने कहा है डेमोग्राफिक चेंज उनका बहुत ही सीरियस कंसर्न है। ये वही इलाका है जहां डेमोग्राफिक चेंज हो रहे हैं। घुसपैठिए इन इलाकों में दस्तक दे चुके हैं, वहां की नागरिकता हासिल करना चाहते हैं और बाय हुक एंड क्रुक वहां के रिसोर्सेज को कब्जा कर रहे हैं। और मैं इसमें अपने प्रधानमंत्री जी को भी नहीं बख्शने वाला हूं, माफ कीजिएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके जो पार्टनर हैं बिहार में, नीतीश कुमार जी, वो आकंठ इस खेल में शामिल रहे हैं। आपको गलतफहमी है। आप दूसरी राजनीतिक पार्टियों को इसके लिए दोष मत दीजिए। आपके अलाए आपके पार्टनर स्वयं नीतीश कुमार, उनकी सत्ता है पिछले 20 वर्षों से। इस बात से आप नकार नहीं सकते। इसके लिए आप तेजस्वी यादव को जिम्मेदार मत ठहराइए। इसके लिए आप राहुल गांधी को भी जिम्मेदार मत ठहराइए। 20 साल से आपके पार्टनर की सरकार है और आपके जो भी लोकल स्थानीय नेतृत्व है, उसमें वो दम नहीं है, उसमें वो ताकत नहीं है कि अपने तई पार्टी को खड़ी कर सके और नीतीश कुमार के हर कुकृत्य का जवाब दे सके। ये सवाल मुझे आपसे पूछना पड़ेगा प्रधानमंत्री जी। आज जो गाली गलौज की नौबत आई है, घुसपैठिए ने दी है या घुसपैठिए के इशू को जो चैंपियन आप कर रहे हैं, इसलिए आपको गाली खानी पड़ रही है क्योंकि उनके वोट बैंक पर हमला हो रहा है? अगर ये कारण है, तब भी मैं कह रहा हूं कि ये जो डेमोग्राफी में परिवर्तन हुआ है बिहार में, उसके लिए और कोई नहीं, आपके पार्टनर नीतीश कुमार जिम्मेदार है। तेजस्वी यादव जिम्मेदार नहीं है। ये राजनीतिक शुद्धता का परिचय आपको देना पड़ेगा। इसके लिए तेजस्वी यादव को आप जिम्मेदार न ठहराएं। और मैंने इसके बारे में आपको पहले बताया हुआ है। अमीर सुबहानी नाम का एक ऑफिसर जो यूपीएससी के टॉपर रहे हैं, वो कितने वर्षों तक वो होम सेक्रेटरी रहे, जरा इसका पता लगाया जाए, इसकी जांच की जाए कि उनका टोटल टेन्योर एज होम सेक्रेटरी कितने वर्षों तक रहा है। पता कीजिए आप। इससे दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। हमने इसके पहले भी ये बात आपके संज्ञान में लाने की कोशिश की है। मैं फिर आपके संज्ञान में ला रहा हूं कि ये गालीबाज लोगों की फौज नीतीश कुमार ने तैयार की है और मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये कह रहा हूं। और नीतीश कुमार आपके पार्टनर बने हुए हैं। ये उनके तरफ से अपीजमेंट का खेल चलता रहा है। आज कटिहार में, अररिया में, किशनगंज में, पूर्णिया में, मधेपुरा में, सुपौल में, मधुबनी में, दरभंगा में, चंपारण में अगर डेमोग्राफी में परिवर्तन हो रहा है तो इसके लिए नीतीश कुमार जिम्मेदार है। इसके लिए तेजस्वी यादव जिम्मेदार नहीं है। 20 वर्ष से आपकी सत्ता है, आप उसके पार्टनर हैं। कहने का तात्पर्य यह है प्रधानमंत्री जी, इससे नीचे की राजनीति हो नहीं सकती जो आज वहां के लोग आपको गाली दे रहे हैं। और मैं हैरान हूं कि सरकार मौन है, चुप है, कोई एक्शन नहीं हो रहा है।
देश के प्रधानमंत्री को गाली दिया जा रहा है। राहुल गांधी जी तो मैं पहले भी बता चुका हूं, फिर बता रहा हूं, चौकीदार चोर का नैरेटिव दिया, वोट चोर का नैरेटिव दिया। वो अपने कार्यकर्ता को संदेश दे रहे हैं कि इसी तरीके की गाली का चलन शुरू कर दो। वो साउथ दिल्ली के क्लब वाले लड़के हैं, वो तो एरोगेंट हैं। वो तो मौजा पहन करके, पताबा पहन करके पानी में उतरते हैं साहब, बुलेट चला रहे हैं। वो पिकनिक कर रहे हैं, वाकई में पिकनिक कर रहे हैं। उनको पता है उनको क्या होना है, जनता उनको क्या सबक सिखाएगी उनको मालूम है। कोई आधार नहीं है, तो पिगी राइड कर रहे हैं, तेजस्वी के कंधे पर हाथ रख करके पार उतरना चाहते हैं। तो ये उनका पिगी राइड तो जो होगा सो होगा। लेकिन आपको जो गाली पड़ी है, ये आपको गाली नहीं पड़ी है, ये देश के प्रधानमंत्री को गाली दी जा रही है, और ये अक्षम्य अपराध है। इसकी क्षमा नहीं हो सकती। सार्वजनिक मंच से आपको गाली दी जाएगी और वो समाज मौन रहेगा, वो प्रशासन मौन रहेगा। किसी भी सूरत पर प्रधानमंत्री जी ये काम नहीं होना चाहिए। आपको तहकीकात करनी चाहिए कि वो कौन लोग हैं जो इस तरह का षड्यंत्र कर रहे हैं। दरभंगा, मधुबनी, सुपौल, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, कटिहार, इन इलाकों को देखिए, समझिए। वहां का ताना बाना खत्म कर दिया गया है। वहां आप कहीं उगना रे मोर कतो गला बला बात नहीं है। ये मैथिली का मैंने जिक्र किया है। वो विद्यापति की मिथिला अब नहीं रही। वो विद्यापति की अब मिथिला नहीं रही प्रधानमंत्री जी। ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। विद्यापति के मिथिला में मधुर वाणी का प्रदेश, मधुर भाषा का प्रदेश, मधु, वहां के लोग कहते हैं कि आपकी वाणी में मधु टपकता है, मतलब मधु जैसी मिठास है आपकी वाणी में। वहां आपको गाली सुननी पड़ रही है। ये बेहद दुखद है प्रधानमंत्री जी। अपने पार्टनर नीतीश कुमार पर अंकुश लगाइए आप। नीतीश कुमार अब इसे कुछ करने की स्थिति में नहीं है। ये सब खेल नीतीश कुमार के किए हुए हैं और उस पाप के भागीदार आप बन जाएंगे। आज अगर भारतीय जनता पार्टी की स्थिति थोड़ी बहुत भी खराब होगी बिहार में, तो नीतीश कुमार की वजह से होगी, आपकी अपनी वजह से नहीं होगी। लेकिन आपने जो वहां पर अपना लोकल नेतृत्व दिया है, उसमें भी कोई दम नहीं है प्रधानमंत्री जी। आपको थोड़ा ठीक से चयन करना पड़ेगा और बिहार को दुरुस्त करना पड़ेगा, और मैं समझता हूं कि आप ही कर पाएंगे। लेकिन यह तभी हो पाएगा प्रधानमंत्री जी, जब इस गाली को सिर्फ राजनीतिक पॉलिटिकल बोनांजा नहीं, उस प्रदेश को ठीक करने के लिए आप प्रण ले लें। यह देश का कोई नागरिक स्वीकार नहीं कर रहा है। राहुल नहीं करेंगे ऐसा काम। राहुल को अच्छा लग रहा है, ठीक है, ये गाली चलने दो, क्योंकि राहुल खुद उन शब्दावली का प्रयोग कर रहे हैं, उन्हीं शब्दावली का प्रयोग कर रहे हैं। जब आपके लिए मौत का सौदागर कहा गया था गुजरात में, तो क्या हुआ? हमें मालूम है कि जनता नाराज होगी और इसका राजनीतिक फायदा भी आपको मिलेगा, यह भी तय है। लेकिन यह फायदा नफा नुकसान का विषय नहीं है। मैं अगर आज इस मुद्दे पर चर्चा कर रहा हूं तो नफा नुकसान के लिए नहीं चर्चा कर रहा हूं। मैं इसलिए चर्चा कर रहा हूं कि बिहार की यह परिस्थिति बन गई है, बिहार में कोई भी सभ्य परिवार नहीं टिक पा रहा है। वो बिहार छोड़ दिया है, पलायन कर चुका है। और इसका प्रकटीकरण है वो मंच, जिस मंच पर सार्वजनिक रूप से आपको गाली दी जा रही है। आप कल्पना कीजिए, जिस समाज में देश के प्रधानमंत्री को मंच से सार्वजनिक रूप से गाली दी जा रही है, वहां पर एक सभ्य समाज की बेटी कैसे निर्वाह करती होगी, एक सभ्य समाज का बेटा, एक सभ्य परिवार का बेटा कैसे निर्वाह करता होगा। उस परिवार को आपने उस हाल पर छोड़ दिया पिछले 20 वर्षों में प्रधानमंत्री जी। बिहार से सभ्य परिवार पलायन कर चुका है प्रधानमंत्री जी, और इसकी जिम्मेदारी नीतीश कुमार की बनती है। ये नीतीश कुमार की जिम्मेदारी है। नीतीश कुमार के अफसर पूरी तरह से करप्शन में इन्वॉल्व हैं, आपको मालूम है। और इसलिए आपको यह जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी।
आपको नीतीश कुमार पर अंकुश लगाना पड़ेगा। आपको पूछना पड़ेगा कि आपने इस तरह का वातावरण क्यों बनाया? ऐसा समाज क्यों बन रहा है? 20 वर्ष के पलायन का इतिहास निकालिए प्रधानमंत्री जी। 20 वर्ष के पलायन का। सत्ता बदल गई, समाज नहीं बदला। समाज नहीं बदला, समाज और क्रूएल हुआ। कोई भी सभ्य परिवार वहां सिर्फ इज्जत बचा रहा है, सिर्फ इज्जत। आपके सामने उदाहरण है। आप कल्पना कीजिए, देश के प्रधानमंत्री है, जब आपको खुलेआम गाली दी जा रही सार्वजनिक मंच से, तो जिनकी बेटियां होगी, जिनकी जवान बेटियां होंगी और जो उतने समृद्ध नहीं होंगे, जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होगी, उनके साथ ये समाज कैसा बर्ताव कर रहा होगा, ये इसका आईना है। और इसलिए मैं ये कार्यक्रम कर रहा हूं। मेरी कोई दिलचस्पी नहीं थी इस मुद्दे पर बात करने की। मैं इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि मैं बिहार से आता हूं और बिहार के समाज के दंश को झेल चुका हूं, झेलता हूं। जो समाज अपने देश के प्रधानमंत्री को सार्वजनिक रूप से गाली दे रहा है, उस समाज में बेटियों की क्या स्थिति होगी? उस पिता की स्थिति क्या होगी? उस माता की स्थिति क्या होगी? जहां इस तरह के दरिंदे पिछले 20 वर्षों में खुलेआम छुट्टे घूम रहे हैं, यह जिम्मेदारी और किसी की नहीं है, आपके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की है। बिहार की पुलिस क्या कर रही है? बिहार की पुलिस सिर्फ और सिर्फ शराब की तस्करी में पैसे बना रही है। बालू माफियाओं के साथ मिलकर के पैसे बना रही है। आकंठ भ्रष्टाचार में बिहार की पुलिस लिप्त है। बिहार के पुलिस थानों को अगर आप जाकर के देखें, तो उनको बड़ा चमका दिया गया है। मैं सारे पुलिस वालों की बात नहीं कह रहा हूं, लेकिन जो ऊपर बैठे लोग हैं, वो आकंठ भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। अभी बिहार के एक एडीजी ने क्या बयान दिया कि गोलियां इसलिए चल रही हैं क्योंकि किसानों को कोई काम नहीं है, और ये जो सीजन है उसमें किसान ऐसे ही बैठे हुए हैं, इसलिए गोलियां चल रही हैं। अब सोचिए इनकी बुद्धिमत्ता। ये आईपीएस ऑफिसर हैं, ये आईपीएस ऑफिसर हैं, इनका लॉजिक देखिए। ऐसे ऐसे ऑफिसर को नीतीश कुमार ने प्रश्रय दिया है, तो ये जिम्मेदारी नीतीश कुमार की है, तेजस्वी यादव की नहीं है। और इसीलिए मैं कहता हूं कि क्यूबाइड नेटवर्क बड़ी मजबूती से और बड़ी जिम्मेदारी से, जहां जो गलती होती है, मजबूती से खड़े होकर के उसको उठाने का काम करता है। फिर उठा रहे हैं। लेकिन मैं सिर्फ आपको आईना दिखा रहा हूं प्रधानमंत्री जी, कि जब आपको ये लोग गाली दे सकते हैं सरेआम, तो वहां सभ्य परिवार कैसे रह रहा होगा, ये इसका लिटमस टेस्ट था। मैं उम्मीद करता हूं प्रधानमंत्री जी, इस बिहार के सड़े हुए समाज को, इस तरह के समाज को जो इन नेताओं ने वहां बना दिया है, उसमें आप तब्दीली लाएंगे और अपने भी लुच्चे नेताओं को, गुंडे, लुच्चे, लफाड़ी, इनको जो पार्टी में प्रश्रय दिया है, उनको भगाएंगे और सभ्य सुशील नेताओं को लेके आइए। जात की ही राजनीति करनी है तो जात में भी एक से एक सभ्य सुशील लोग हैं, उनको ढूंढिए, उनको पकड़िए, उनको साथ लाइए। आना नहीं चाहेंगे फिर भी उनको आमंत्रित कीजिए, बुलाइए, अच्छे लोगों को लाइए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि प्रशांत किशोर बढ़िया काम कर रहे हैं, लेकिन प्रशांत किशोर कुछ तो कर रहे हैं जैसे तैसे। मैं प्रशांत किशोर की बिल्कुल तारीफ नहीं करना चाहता हूं, मुझे करने की कोई इच्छा भी नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ आपसे यह आग्रह कर रहा हूं कि राजनीति में ये एक, जैसे चावल को आप नापते हैं तो आप एक दाने से पता चल जाता है कि क्या है, पके की स्थिति क्या है। तो आपको ये पता चल गया कि बिहार की स्थिति क्या है। राजनीति में लुच्चे, लफंगे, गुंडे, शराबी, कबाबी, बलात्कारी, अत्याचारी जब भरेंगे तो यही समाज बनेगा। आरजेडी से अपेक्षा नहीं कर सकते हैं आप, वो तो इसी में लगे हुए हैं। कांग्रेस पार्टी का हाल देख रहे हैं आप। लेकिन जो आपके पार्टनर हैं, जो तथाकथित सभ्य होकर के घूम रहे हैं, उनकी स्थिति मैं बता रहा हूं कि पिछले 20 वर्ष से उन्होंने बिहार के समाज की ये दुर्गति की है। जिम्मेदारी प्रधानमंत्री जी आपके ऊपर है और पूरा बिहार आपकी तरफ देख भी रहा है। इस गाली का प्रतिकार होना चाहिए और इस गाली की ऐसी सजा मिले जो वहां के गुंडे,
दो कौड़ी के नेता जो सरेआम आपको गाली देते हैं, कभी हिमाकत न कर सके इस तरह का बर्ताव करने के लिए। और फिर ये टॉप डाउन अप्रोच होगा और समाज में लॉ एंड ऑर्डर की प्रक्रिया मजबूत होगी और खास तौर से ये जो पुलिस वाले हैं, उन पर थोड़ी अंकुश लगेगी। प्रशासन काम करे, प्रशासन अपने नागरिकों के प्रति सजग रहे, उनके प्रति जिम्मेदारी है उनकी। लेकिन ये जिम्मेदारी पुलिस से भी अधिक आपकी है, नेताओं की है। नेता कैसा आचरण करते हैं, वैसा समाज बनेगा। अब तो उल्टा हो रहा है, समाज जैसा आचरण कर रहा है, वैसे नेता बन रहे हैं। लेकिन अभी आपसे अपेक्षा है, प्रधानमंत्री से अपेक्षा है, उम्मीद करते हैं कि इस गाली का दूरगामी प्रभाव पड़ेगा और बिहार में कुछ बदलाव होंगे। बहुत-बहुत शुक्रिया। नमस्कार।